Here in this lecture, we will discuss about the structure of the cell wall. First of all, cell wall was observed firstly by the scientist Robert Hooke. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था. ठीक है. एंड सेल वॉल है क्या? एक्चुअली सेल वॉल क्या है? सेल के बाहर की एक कवरिंग है सेल को. ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेल वॉल, मीन सेल की कवरिंग. सो इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. सो सेल वॉल है कैसा? मतलब एक तरह से ये क्या है? रिजिड नेचर का है. सेल वॉल कैसा है? रिजिड है इन नेचर. समवट सेमी इलास्टिक भी है. सेमी इलास्टिक. what we can say कि it is rigid in nature but also semi elastic. थोड़ा सा एक्सपेंड होने की जो है इसकी एबिलिटी है. एज सच ये रिजिड नेचर का है. सो सेल वॉल अगर रिजिड नेचर का है, इट मीन्स इट कैन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन. मेन फंक्शन अगर इसका देखा जाए तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को. ठीक है, कोई भी मैकेनिकल कोई भी स्ट्रेस है या स्ट्रेस है सेल में, तो जो सेल वॉल है वो उसको एक तरह से प्रोटेक्शन देगा ताकि हमारा सेल जो है वो डिस्ट्रक्ट ना हो. सो इसका मेजर फंक्शन अगर देखें सेल वॉल का, तो इसको क्या कर रहा है? सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है. नेक्स्ट है कि जो हमारा सेल वॉल है, ये कौन कौन से ऐसे सेल हैं जिनमें हमारी सेल वॉल प्रेजेंट है? क्या सब सेल में ये प्रेजेंट है? वेदर सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम सेल्स, सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स, और प्रेजेंट इन ऑल सेल्स. तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल, हमने दो तरह के सेल जो थे वो स्टडी किए हुए थे. प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक हमने अपने एक लेक्चर में स्टडी किया था. प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर देयर. दो तरह के सेल हमने स्टडी किए थे. प्रोकैरियोट में हमने एग्जांपल देखा था, बैक्टीरिया है, जैसे फंजाई है. ठीक है, ये सारे क्या हैं? प्रोकैरियोट्स में आते हैं. जबकि यूकैरियोट्स में हमने देखा था हमारे प्लांट सेल हैं या फिर हमारे एनिमल सेल जो हैं वो आते हैं इसमें. ठीक है. सो अगर हम सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है, यस इट इज प्रेजेंट. फंजाई में भी ये प्रेजेंट है. प्लांट सेल में भी ऑल्सो प्रेजेंट, बट एनिमल सेल में इट इज एब्सेंट. ओके. सो bacteria also having cell wall, fungi, plant cell, but we have to memorize that animal cell does not contain the cell wall. Okay, or what we can say, cell wall is absent in animal cells. So in this lecture we will discuss only about the plant cell wall. Why? क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, अगर बैक्टीरिया में सेल वॉल है, फंजाई में भी है, प्लांट सेल में है, सो इनका जो केमिकल मेकअप है दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया में अलग होगा, फंजाई में अलग होगा, प्लांट सेल में अलग होगा. फॉर एग्जांपल, मेजरली हम बात करते हैं जब प्लांट सेल वॉल की. ठीक है, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से. जबकि अगर हम फंजाई की बात करें तो ये एक काइटिन जो है, पॉलीसेकेराइड है, इससे बनी होती है. बैक्टीरिया में हम मेजरली देखते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, वहां पे होता है पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है, या म्यूरिन वहां पे प्रेजेंट होता है, पॉलीसेकेराइड. ठीक है. सो इस केस में अगर हमें सेल वॉल स्टडी करनी है तो हम ओनली प्लांट सेल्स की केस में जो है उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो प्लांट की सेल वॉल है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज से मिलके बनी हुई है. ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है. So we will discuss about the plant cell wall. और एनिमल सेल्स में हमने जैसे देखा कि एनिमल सेल में होती नहीं है हमारी, सेल वॉल इज एब्सेंट देयर. सो मेजरली हम यहाँ पे प्लांट सेल को ही डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम प्लांट सेल की बात करते हैं. अगर प्लांट सेल में, प्लांट सेल की जो सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल, ठीक है,
ये कौन कौन सी चीजों को मिलके बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, हमारे रूम की जो वॉल्स हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलके बनी होते हैं, जैसे ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स इज देयर एंड सीमेंट, कंक्रीट, ये सारे मिक्सचर मिलके बनाते हैं, ठीक है। सो प्लांट की सेल वॉल भी कुछ वहाँ पे कंपोनेंट्स हैं जिनको, या सब्सटेंसेस हम बोल सकते हैं, उनको मिलके बनाई गई है। तो सेल वॉल की केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले ऑब्वियसली वाटर तो वहाँ पे होगा, ठीक है, वाटर इज प्रेजेंट। सेकेंड, हेमीसेल्यूलोज इज देयर, हेमीसेल्यूलोज। थर्ड, पैक्टिन इज देयर। फोर्थ, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल, सेल्यूलोज, या इसको सिंपली माइक्रोफिब्रिल भी बोल देते हैं, माइक्रोफिब्रिल्स आर देयर, माइक्रोफिब्रिल्स। फिफ्थ, अगर हम रेस्ट जो इसके केमिकल कॉम्पोजिशन उसकी बात करें, तो कुछ बहुत ही माइनर परसेंटेज जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है लिपिड्स की, ठीक है, कॉमा प्रोटीन्स आर देयर और अदर डिपोजिशंस आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो सेल वॉल में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। इसमें भी अगर देखें तो वाटर जो है ये मेजरली कितना प्रेजेंट होता है यहाँ पे, 30 to 60%, वाटर की परसेंटेज 30 to 60 प्रेजेंट होती है। हेमीसेल्यूलोज हमारा 5 to 15%, ठीक है। पैक्टिन है यहाँ पे, पैक्टिन 2 to 8% होता है। सेल्यूलोज या माइक्रोफिब्रिल जिसको बोलते हैं, ये 20 to 40% है। अदर डिपोजिशन जो है वो माइनर परसेंटेज में प्रेजेंट होती है। मैंने यहाँ पे इनकी परसेंटेज जो है वो राइट डाउन की है। क्यों किया है? ऐसा नहीं है कि हमें ये सारी मेमोराइज करनी है इसकी परसेंटेज, बट हाँ, थोड़ा सा माइंड में हमें क्लियर होना है कि मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो मेजरली वहां पे अपना रोल प्ले कर रही है सेल वॉल को फॉर्मेशन के लिए। तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से ही देख लेते हैं, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वैसे तो वाटर की प्रेजेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सेल्यूलोज, और जिसको माइक्रोफिब्रिल हम बोल देते हैं। तो सेल्यूलोज जो है यहाँ पे मेजर, अगर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की बात करें, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्म करने को कोई रिजिड चीज चाहिए होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या है, सेल्यूलोज, जो कि 20 to 40% जो है हमारी सेल वॉल में मिलता है सेल्यूलोज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हेमीसेल्यूलोज इज ऑल्सो देयर एंड पैक्टिन इज ऑल्सो देयर। बाकी लिपिड्स, प्रोटीन डिपोजिशंस जो है, लिपिड्स 0.5 to 3% इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, 1 to 2%। तो हल्की जो परसेंटेज है वो इन चीजों की भी होती है हमारी सेल वॉल में। मेजरली अगर हमें ये चीज पूछी जाए कि जो सेल वॉल है, मेजर जो कंपोनेंट है, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, दैट इज सेल्यूलोज, क्योंकि एक तो ये रिजिड नेचर का है, सेकेंडली ये 20 to 40% जो है वो प्रेजेंट है सेल वॉल में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होती है सेल वॉल में, दैट इज सेल्यूलोज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हेमीसेल्यूलोज क्या है, पैक्टिन क्या है, सेल्यूलोज क्या है, लिपिड, प्रोटीन, डिपोजिशंस एंड वाटर, ये हमें पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। सो सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है? एक पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है। पैक्टिन भी क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। एंड हेमीसेल्यूलोज इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड। सो सेल्यूलोज, पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, ये सारे क्या है, पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आते हैं, जो हमारी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। सेल्यूलोज की अगर बात करें तो यहाँ पे माइक्रोफिब्रिल हमने राइट डाउन किया है, माइक्रोफिब्रिल्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स? Microfibrils are nothing but 2000 to 2500 units of cellulose, ठीक है। क्या है यहाँ पे माइक्रोफिब्रिल्स जो हैं, व्हाट आर माइक्रोफिब्रिल्स? अगर हम माइक्रोफिब्रिल्स की बात करें तो माइक्रोफिब्रिल्स कुछ नहीं है हमारे सेल्यूलोज की, अगर हमारी सेल्यूलोज की 2000 या 2500 जो स्ट्रेट यूनिट मिलके जो एक पूरा स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो उसको बोल देते हैं यहाँ
माइक्रोफिब्रिल्स। तो उसको क्या नाम दे देते हैं हम, माइक्रोफिब्रिल्स, और सिंपली सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है, मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है हमारी सेल वॉल का। और इसका अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे मान लो हमारे वॉल्स हैं या रूफ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या रूफ कंस्ट्रक्शन हमारी चल रही है, ठीक है, तो रूफ पे क्या होता है, जो हमारी रॉड्स डलती हैं, आयरन रॉड्स, वो मेन स्ट्रक्चर का यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो उसी तरह से माइक्रोफिब्रिल्स और सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल का काम क्या है, मेनली रॉड की तरह काम करते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सेल वॉल को। ओके, सेकेंड सेल्यूलोज मैंने डिस्कस किया, सेकेंड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पैक्टिन का क्या काम है, ठीक है। व्हाट इज पैक्टिन? पैक्टिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, बट इसका अगर हम नेचर देखें तो ये कुछ स्टिकी गमी टाइप का होता है, स्टिकी नेचर है इसका। कैसा नेचर है इसका? स्टिकी नेचर है। तो ये दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है। सेल एडिशन बोल सकते हैं। सेल एडिशन मतलब दो सेल को, ये एक प्लांट सेल है, ये सेकंड प्लांट सेल है, ठीक है, इन दोनों को आपस में स्टिक करने का काम, एडिशन करवाने का काम कौन करता है यहाँ पे? दैट इज पैक्टिन, ठीक है। तो मेजरली इसका रोल क्या है, क्योंकि हमारे प्लांट क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। मल्टी सेल्यूलर में क्या है कि इट इज नेसेसरी कि जो हमारे सेल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करें, और उन्हें करना पड़ता है। मल्टी सेल्यूलर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो उनको आपस में जोड़ने का काम, सेल एडिशन का काम कौन करवाता है यहाँ पे? पैक्टिन करवाता है। बट इट इज नॉट सिंपली पैक्टिन। पैक्टिन एक कैल्शियम जो है यहाँ पे, कैल्शियम इसके साथ बाइंड करता है और ये बनाता है यहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट, तो यहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्मेशन होती है, वो जो है मेनली यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। तो अगर हम बात करें तो एक तरह से ये सीमेंट की तरह काम करता है, मतलब दो सेल को जोड़ने का काम कर रहा है। तो वहां पे अगर पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट मेजरली जो है अपना वो रोल प्ले कर रहा है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे हेमीसेल्यूलोज। थर्ड क्या है? हेमीसेल्यूलोज। सो हेमीसेल्यूलोज, व्हाई इट इज हेमीसेल्यूलोज? सो सिंपली ये है, सेल्यूलोज की फॉर्म जैसे ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना है, बट ये क्या है, शॉर्टर है, शॉर्ट होता है, शॉर्टर देन ग्लूकोज, सॉरी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से स्मॉल स्ट्रक्चर होता है इसका, लेंथ में ही शॉर्ट होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है हेमी सेल्यूलोज। तो यहाँ पे हेमी सेल्यूलोज का जो है वो मीनिंग समझ आता है, हेमी सेल्यूलोज क्यों होते हैं। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हेमी सेल्यूलोज का वर्क क्या है यहाँ पे? हेमी सेल्यूलोज का काम है, ये जो हमने सेल्यूलोज बोला, सेल्यूलोज और माइक्रोफिब्रिल जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, माइक्रोफिब्रिल जिनको हमने कंपेयर किया है आयरन रॉड्स से, जैसे छत में डलती हैं, ठीक है, आयरन रॉड्स। तो सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल को जैसे बाकी का मिक्सचर होता है, सीमेंट होता है, कंक्रीट होता है, उनसे जोड़ने का काम उनके साथ जुड़ा रहता है हमारा आयरन रॉड्स भी, ठीक है। तो ये आयरन रॉड्स है, इसको जो है बाकी कंपोनेंट्स के साथ जोड़ना है। तो हेमी सेल्यूलोज का मेनली काम क्या होता है कि ये जो सेल्यूलोज की हमारी यूनिट्स हैं इनको जोड़ता है ये मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, मैट्रिक्स के साथ। अब यहाँ पे बात आती है कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स यहाँ पे जो ये तीन कंपोनेंट है, वाटर, ठीक है, वाटर, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का मतलब क्या समझते हैं हम? एक जेल लाइक फ्लूइड है, जेल लाइक होता है, ठीक है, जेल लाइक फ्लूइड है, ठीक है, जो बेस में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल के बेस में फिल करता है, बेस को फिल करता है, ठीक है। जैसे हमारी रॉड्स हैं उनके बेस को कौन फिल करता है? सीमेंट, कंक्रीट वगैरह। तो उसी तरह से जो जेल होता है ये जो है सेल वॉल के स्पेस को फिल करता है, तो वो हुई हमारी मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स हैं वाटर, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। सेल्यूलोज इज नॉट देयर, ठीक है। ये तीन चीजें जहां पे होंगी वहां पे हम इसको क्या बोल सकते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब हेमीसेल्यूलोज, वाटर एंड पैक्टिन। अब इन चीजों को
सेल्यूलोज रॉड्स के साथ कौन जोड़ता है? दैट इज हेमी सेल्यूलोज, जो कि किसमें प्रेजेंट है? मैट्रिक्स में। ये हमने फंक्शन देख लिया कि इनके क्या क्या रोल है, पैक्टिन का क्या रोल है, सेल्यूलोज का रोल क्या है, एंड हेमी सेल्यूलोज का रोल क्या है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है। ये तो हमने इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो स्टडी की कि किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, और इन ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे सब्सटेंसेस हैं इनका क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। तो जहाँ भी मैट्रिक्स हम बोलेंगे तो सिंपली मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मैट्रिक्स मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड वाटर, ठीक है। सेल्यूलोज इज एब्सेंट, मैट्रिक्स में सेल्यूलोज नहीं होगा। सेल्यूलोज मेन रॉड की तरह काम करता है, ठीक है, और रिजिड होता है, इसीलिए इसको हम मैट्रिक्स में इंक्लूड नहीं। मैट्रिक्स जो है एक फ्लूइड जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किससे बना होगा? हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। सेल वॉल की स्ट्रक्चर पे, जैसे वॉल है तो हमारी सिंपली जो रूम की वॉल होती है उनमें भी लेयर आते हैं। जैसे बाहर वाली लेयर पे हमारा पेंट आता है, नेक्स्ट लेयर पे हमारा सीमेंट का मिक्सचर आता है, थर्ड लेयर पे ब्रिक्स आती है, तो इस तरह से लेयर्स में आते हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट सेल की भी बात करें तो प्लांट सेल में भी लेयर्स आती हैं, ठीक है। प्लांट सेल की एक्चुअली सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो उसमें भी क्या आती है? एक तरह से लेयर आती हैं। तो इसकी 3 डिफरेंट लेयर्स आती हैं सेल वॉल की, 3 लेयर्स आती हैं सेल वॉल में, 3 लेयर्स। सेल वॉल में कितनी लेयर आती है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में क्या आता है हमारा? मिडल लैमिला, मिडल लैमिला, लैमिला का मतलब लेयर, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल एंड देन थर्ड वन इज सेकेंडरी सेल वॉल, okay. मिडल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। अब मिडल लैमिला का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे मिडल मीन्स सेंटर में जो प्रेजेंट है, लैमिला मीन्स लेयर, इसको बोलते हैं मिडल लैमिला। और मिडल लैमिला क्या है? एक तरह से इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स। क्या है ये? इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स। इस वर्ड से हमें समझ आता है कि सेल के बीच में, दो सेल के बीच में, दो सेल की बात कर रहे हैं। इंटर सेल्यूलर मीन दो सेल के बीच में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है दैट इज मिडल लैमिला, ओके। और ये जो है एक तरह से सीमेंट की तरह काम करती है, सीमेंटिंग की तरह काम करती है टू ज्वाइन टू सेल्स विद ईच अदर, ठीक है, सीमेंट की तरह काम करती है। देन सेकंड आती है हमारी प्राइमरी सेल वॉल एंड थर्ड आती है हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। तो सबसे पहले हम मिडल लैमिला को ही डिस्कस करेंगे, जिसको हमने बोला इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। तो ये क्या है? एक तरह से मैट्रिक्स है। क्या है? मिडल लैमिला क्या है? मैट्रिक्स है। इंटरसेल्यूलर मीन्स दो सेल के बीच में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम सेल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो एक सेल है, ये सेकंड सेल है, ये सेकंड सेल है। तो इन दोनों सेल के बीच में जो लेयर होगी, ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स है क्या ये? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मतलब जेल लाइक, फ्लूइडिक लाइक स्ट्रक्चर, जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ये इन दोनों के बीच के स्पेस को जो फिल कर रहा है, सीमेंट की तरह इन दोनों को, सेल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इस लेयर को बोलेंगे हम मिडल लैमिला। और सबसे जो पहले फॉर्म होगी लेयर, ठीक है, जब सेल वॉल बनने लगते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज बनेगी? यहाँ पे मिडल लैमिला। तो मिडल लैमिला सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल में, ठीक है, और ये सबसे पहले बनती है। मिडल लैमिला इसलिए बोला है क्योंकि दो सेल के बीच में प्रेजेंट होती है, दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? सो इस सेल को हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि मिडल लैमिला का फंक्शन समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया था। तो ये समझ आ गया। तो ये फर्स्टली जो फॉर्म्ड लेयर है इसको बोलेंगे हम मिडल लैमिला, मिडल लैमिला।
और इसका काम क्या है, सीमेंटिंग की तरह दो सेल्स को आपस में जोड़ने का है। अब ये किस चीज से बनी होती है, मिडल लैमेला में सिंपली ये मैट्रिक्स है। तो हमने ये लास्ट डिस्कस कर लिया है कि मैट्रिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सिंपली एक होता है हमारा हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, हेमीसेल्यूलोज। सेकंड आता है हमारा पैक्टिन, थर्ड वाटर। मेजर ये चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। सेल्यूलोज यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि सेल्यूलोज रिजिड स्ट्रक्चर देता है और ये रिजिड है नहीं, ठीक है, मतलब उतना सॉलिड नहीं है, तो इसीलिए इसको मैट्रिक्स बोल रहा है, लेयर बोल रहा है, ठीक है। अब सिंपली एक और चीज यहाँ पे आती है कि कई बार पूछा जाता है कि मिडल लैमिला मेजरली किस चीज से बनी है। तो मेजरली अगर यहाँ पे देखें तो ये पैक्टिन से बने थे, क्योंकि ग्लू लाइक जो इसका नेचर है ना स्टिक करने का, वो पैक्टिन की वजह से है, जो हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और पैक्टिन भी सिंपली फॉर्म में नहीं होता, कैल्शियम के साथ साथ बाउंड करके बना होता है, कैल्शियम बाउंड, और जिसको बोलते हैं आप कैल्शियम पैक्टेट। तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए कि हमारी जो मिडल लैमिला है वो प्राइमरी किस चीज से बनी है, तो सिंपली इसका आंसर होगा कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको रिजिड बनाता है, समवट रिजिड है, उतना रिजिड है नहीं है, बट थोड़ी सी रिजिडिटी जो है वो कैल्शियम की वजह से यहाँ पे आती है, तो इसीलिए, और इसको मिडल लैमिला बोला जाता है। तो फर्स्ट लेयर जो है सबसे आउटर कवरिंग में ये प्रेजेंट होती है, सबसे पहले यही बनती है मिडल लैमिला। सेकेंड लेयर बनती है हमारी सेल वॉल की, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंड लेयर इज प्राइमरी सेल वॉल। इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये मिडल लैमिला बन गई, इसके बाद क्या बनता है हमारा प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल बनने के लिए यहाँ पे सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा, ठीक है। और सेल्यूलोज ना लूजली प्रेजेंट होता है वेव लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, लूज होता है, उतना टाइटली पैक्ड नहीं होता। तो सेल्यूलोज है, और सेल्यूलोज के नीचे जो ग्राउंड सब्सटेंस आएगा वो मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स और सेल्यूलोज दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्राइमरी लेयर, ठीक है। ये इस तरह से, तो ये वाली लेयर जो बनी है सेल्यूलोज और मैट्रिक्स को मिला के, ये बनी है हमारी प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल वॉल। क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट है। इसका तो हमने देख लिया था, सिंपली मैट्रिक्स है। अब प्राइमरी सेल वॉल मेजर जो रोल प्ले करता है यहाँ पे, ये है रिजिड स्ट्रक्चर। और रिजिड स्ट्रक्चर किसकी वजह से है, यहाँ पे सेल्यूलोज की प्रेजेंस है, ठीक है। इसको हम माइक्रोफिब्रिल भी बोल देते हैं, माइक्रोफिब्रिल। प्लस प्राइमरी सेल वॉल में मैट्रिक्स तो होएगा ही, ठीक है, ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो फिल करता है, ठीक है, सेल वॉल का। तो इसमें क्या क्या है, मैट्रिक्स है, साथ में सेल्यूलोज की रॉड्स प्रेजेंट है, माइक्रोफिब्रिल, तो इसको बोल दिया जाता है प्राइमरी सेल वॉल। अब हमें पता है मैट्रिक्स के कंपोनेंट क्या क्या थे, पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज एंड वाटर, एंड सेल्यूलोज इज हियर। सो ये क्लियर हो गया प्राइमरी सेल वॉल। अब इससे भी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो एक और लेयर कई बार प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। और यहाँ पे भी सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल जो सेल्यूलोज जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरह से, मैंने टाइटली पैक्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लूज पैक्ड होगा प्राइमरी में, यहाँ पे थोड़ा टाइट होगा, तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी सेल वॉल, बोला जाता है इसको सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, क्लियर है। सेकेंडरी सेल वॉल किन चीजों से मिलके बनी है, सेम एज प्राइमरी सेल वॉल, सेम चीजों से मिलके बनी है, मैट्रिक्स इज देयर एंड आल्सो सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर देयर। सेकेंडरी सेल वॉल में भी कई बार क्या होता है, इसकी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसकी कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 3 लेयर्स। 3 लेयर्स का मतलब है कि 1 लेयर इज मेड अप ऑफ सिमिलर एज प्राइमरी सेल वॉल, मींस मैट्रिक्स इज देयर एंड सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल, ठीक है। एक लेयर में भी सेम होंगी, दूसरी लेयर भी सेम चीज से बनी है, तीसरी, बस इसमें लेयर्स का मतलब ये है कि ये सॉलिड है और क्या है, थिक है एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल इज थिक एज कंपेयर टू प्राइमरी सेल वॉल, सिमिलर है, बस लेयर्स फॉर्म होगी हैं इसमें, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो थिक होगा।
जरूरी नहीं है सारे सेल वॉल में सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन हुई हो, प्राइमरी सेल वॉल जरूरी है वहां पे, वो तो होएगी, बस सेकेंडरी जो है बाद में जो है डिपॉजिट होती रहती है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सबसे आउटर में होगा हमारा मिडल लैमिला इज देयर, मिडल लैमिला, ठीक है, मिडल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, इसी तरह से ये सारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मैंने सारा ड्रॉ नहीं किया बट अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, मिडल लैमिला, फर्स्ट लेयर जो बनेगी, ठीक है, फर्स्ट लेयर, इस साइड को भी और सेल अटैच होंगे, सेल क्योंकि एक दूसरे से अटैच रहते हैं प्लांट सेल, ऐसा नहीं है कि ये सिंगल सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आउटर कवरिंग जो है इसकी वो किससे होगी, मिडल लैमिला से। नेक्स्ट जो लेयर होगी ये वाली, ये कौन सी होगी हमारी, प्राइमरी सेल वॉल, और उसके अंदर जो है वो आएगी हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी हमारी सेकेंडरी सेल वॉल, जो इस तरह से टाइटली पैक्ड होती है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल, एंड ये है हमारी प्राइमरी सेल वॉल, जिसमें सेल्यूलोज है, साथ में मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट है। मैट्रिक्स जो है इसका बेस फॉर्म कर रही है, यहाँ पे मैट्रिक्स तो होएगी ही, साथ में क्या है, सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल। सो अगर देखा जाए सबसे आउटर कवरिंग में हमारी मिडल लैमिला है, देन इनर टू मिडल लैमिला, मिडल लैमिला के इनसाइड हमारी प्राइमरी सेल वॉल, देन सेकेंडरी सेल वॉल। सो ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल को लेके। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल।